प्रेम, शांति, सद्भावना, साथ में रहना, आपसी मेलजोल के साथ आगे बढ़ना, भाईचारा। इसका एग्जाम्पल यदि सनातन धर्म हिंदू समुदाय से नहीं मिलता है तो फिर कहाँ मिलता है। इस समय पूरे देश में लाउडस्पीकर के ऊपर काफ़ी बहस हो रही है। लाउडस्पीकर सही है, लाउडस्पीकर गलत है, लाउडस्पीकर कितना तेज़ बजना चाहिए, लाउडस्पीकर धीमा बजना चाहिए, कौन से समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के कई सारे सवाल इस समय पूरे देश में लोगों के मन में कौंध रहे हैं। कई लोग जो कि इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की जुगाड़ में लगे रहते हैं, उन लोगों का कहना है कि भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए हो रही हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जिसमें कि यूपी मॉडल सबसे बेहतर निकलकर सामने आया है, वहाँ पर ये चीज़ देखी गई है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए मस्जिद ही नहीं बल्कि मंदिरों से भी लाउडस्पीकरों को उतरवा दिया गया है। तो अगर यहाँ पर कोई एक समुदाय नहीं बल्कि सभी समुदाय इस प्रकार से ध्वनि प्रदूषण को कम करने में काम कर रहे हों तो फिर आखिर समस्या क्या है। लेकिन कई लोग यहाँ पर राजनीतिकरण इस चीज़ का कर रहे हैं और सिर्फ टारगेट दिखा रहे हैं मुस्लिमों को कि देखिए मुस्लिमों की अजान को प्रतिबंध किया जा रहा है और कुछ भी नहीं, उनकी बोलती बंद करी जा रही है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिरडी के साईं बाबा वाले मंदिर की, जहाँ से कि लाउडस्पीकर स्वेच्छा से हटा दिया गया है। वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है कि शिरडी का साईं बाबा का मंदिर काफ़ी बड़ा और काफ़ी प्रचलित मंदिर है, जहाँ पर लोग अपनी मान्यताओं को लेकर जाते हैं और उनकी मान्यताएं पूरी भी होती हैं। ऐसे में इतना बड़ा मंदिर यदि कोई कदम उठा रहा है तो वाकई में ये स्वागत योग्य कदम है। और इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि उन सभी राजनीति करने वाले लोगों के मुंह पर भी एक तमाचा पड़ेगा, जो कि लगातार मुस्लिमों को ये बताते रहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ इस देश में कितना गलत हो रहा है। महाराष्ट्र में मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर उठे विवाद के बीच में शिरडी के साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टियों ने गुरुवार को कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करेंगे। गुरुवार की सुबह कस्बे के मंदिर और मस्जिदों में भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि अहमदनगर पुलिस ने साईं बाबा मंदिर सहित जिले के सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए कहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। हमने साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों के साथ इसको लेकर बैठक करी। बैठक में उन्हें इस नियम से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद गुरुवार की सुबह साईं बाबा मंदिर में तड़के काकड़ आरती के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसी तरह शिरडी शहर के किसी भी मस्जिद में सुबह सुबह अजान के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया गया। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के मुख्य परिचालन अधिकारी भाग्यश्री मनायत ने कहा कि वे सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। मालूम हो कि पिछले दिनों महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने लोगों से अपील की थी कि अगर अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जारी रखा जाता है तो मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा बजाएं। उनकी इस अपील ने महाराष्ट्र की राजनीति को गर्म कर दिया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो उनके कार्यकर्ता फिर से उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देंगे। राज ठाकरे ने कहा कि अभी तो मैंने सिर्फ हनुमान चालीसा की बात की है, मुझे अपने बाण को और खींचने के लिए मजबूर ना करें। आपकी प्रार्थना आप अपने घर पर कीजिए, दूसरों को परेशान मत कीजिए। 5, 10, 15 दिनों की बात समझ आती है, लेकिन 365 दिन ये नहीं चल पाएगा। इससे पहले 2 अप्रैल को मुंबई में हुई एक सभा में भी राज ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो एमएनएस कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों से मनसे कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। मनसे चीफ इस पर कहते हैं कि 18 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दूसरों को परेशानी हो ऐसे धार्मिक कामों को इजाज़त नहीं दी जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है तो राज्य सरकारों को क्या परेशानी है। मैं तो अल्टीमेटम दे रहा हूँ, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाओ, नहीं तो जगह जगह हनुमान चालीसा बजेगी और इसमें मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर राज ठाकरे ने अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा क्लियर तरीके से स्पष्ट कर दिया था कि भैया मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाना पड़ेगा। और अब इसी फहरिस्त में मंदिर भी आगे आ रहे हैं और आके एक मिसाल पेश कर रहे हैं कि देखिए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए और दूसरों की समस्याओं को रोकने के लिए हम भी आगे आए खड़े हैं। तो अब ऐसे में लाउडस्पीकरों के हटने से मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग राजनीति कर रहे हैं इस चीज़ की कि भैया मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, ये उनके लिए भी करारा तमाचा है। आपका इस विषय पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।